धन ऐप में ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में हम लोग कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या होता है ईएलएसएस म्यूचुअल फंड, क्या बेनिफिट्स मिलते हैं हमें ईएलएसएस फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए, कैसे हम लोग उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन डिटेल्स इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, धन का ऐप ओपन करने के बाद हम लोग आज 4 से 5 पॉइंट्स देखेंगे ईएलएसएस फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है दोस्तों कि ईएलएसएस फंड्स होता क्या है। ईएलएसएस फंड्स का मतलब है दोस्तों इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स, ये उसका फुल फॉर्म है, मतलब इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स। उसी के साथ दोस्तों इसके जो बेनिफिट्स है वो क्या है हम लोग आगे देखने वाले हैं। हमें इसके बेनिफिट जो है दोस्तों वो है कि हम लोग ई कैटेगरी के अंदर आते हैं। इसका मतलब एग्जेम्प्ट, जहां पे हमें, मैं आगे आपको बताऊंगा कि हमें कैसे इसमें टैक्स बेनिफिट मिलता है, कैसे हम लोग इसमें टैक्स सेव कर सकते हैं, वो भी हम लोग समझेंगे। तो आ जाते हैं हमारा ये जो म्यूचुअल फंड वाला सेक्शन है उसमें। म्यूचुअल फंड्स के सेक्शन में आने के बाद दोस्तों हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे और ये जो टैक्स सेवर का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इस पे एक बार क्लिक कर लेंगे। टैक्स पीरियड के ऑप्शन पे आने के बाद दोस्तों यहां पे हमें कुछ ईएलएसएस फंड्स शो कर रहे हैं। आप लोग देखेंगे यहां पे कितने ईएलएसएस फंड्स हमारे पास में अवेलेबल यहां पे है। उसी के साथ हम लोग कोई एक जो ईएलएसएस फंड है उस पर एक बार क्लिक करेंगे और देखेंगे कि हम लोग इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या हमें इसमें बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो ये हम लोग ये जो मोतीलाल ओसवाल वाला ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट है दोस्तों, इसमें हम लोग एक बार डेमो इन्वेस्टमेंट करके देखते हैं। तो दोस्तों ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है या फिर मैं आपको कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूं कि आप यही फंड में इन्वेस्ट कीजिए। आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर जो है आप उनसे रिकमेंडेशन ले सकते हो कहां करे। तो हम लोग मोतीलाल ओसवाल का जो ईएलएसएस फंड्स है इसके अंदर चले आते हैं। अब दोस्तों इसमें आने के बाद में हम लोग जो ओवरव्यू वाला सेक्शन है इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहां पे आपको फंड परफॉर्मेंस मिल जाता है। उसी के साथ यहां पे हमें इन्वेस्टमेंट भी शो कर रहा है, गेन कितना है हमें 3 इयर्स में ये हमें शो कर रहा है। मंथली एसआईपी दोस्तों, मंथली एसआईपी हमें कितनी मिल रही है वो यहां पे शो कर रहा है। उसी के साथ करंट वैल्यू क्या है वो भी यहां पे हमें शो हो जाता है। जो फंड्स मैनेजर्स है दोस्तों वो यहां पे हमें मिल जाते हैं कि कौन से फंड मैनेजर्स है हमारा फंड मैनेज करने के लिए या फिर ये फंड मैनेज करने के लिए। उसके साथ यहाँ पे हमें रिस्कोमीटर भी मिल जाता है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है वो भी एट वेरी हाई रिस्क यहाँ पे हमें शो कर रहा है। अभी हम लोग ओवरव्यू वाला जो फ्रंट पेज है इसके अंदर आने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमें एक होल्डिंग्स का सेक्शन दिखाई दे रहा है, इस पे एक बार क्लिक कर लेंगे। ये सेक्शन पे आने के बाद दोस्तों हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे और ये फंड कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है वो हम लोग यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहां पे इन लोगों ने कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा है, मतलब ये जो फंड्स है ये हमें ये स्टॉक्स में एलोकेट होते हैं। एसेट एलोकेशन यहां पे मिल जाता है हमें देखने के लिए। सेक्टर होल्डिंग्स जो है दोस्तों ये भी हमें यहां पे मिल जाती है कि ये फंड में सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट्स है वो कहां की है, मतलब जो पहला जो सेक्टर है सबसे ज्यादा जहां इन्वेस्ट किया है वो है इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब दोस्तों यहां पे हमें एक ऑप्शन मिलता है जो है टॉप इन्वेस्टेड कंपनीज का। अभी हम लोग ये जो इन्वेस्ट वाला ऑप्शन है एक बार इस पे क्लिक कर लेंगे। यहां पे हमें ये शो कर रहा है दोस्तों कि आप लोग यहां पे देखना वही जो स्टॉक्स वहां थे वही स्टॉक्स अभी यहां पे फिलहाल हमें दिख रहे हैं। तो यहां पे जो हमें स्टॉक्स मिल जाते हैं दोस्तों वो है 10 स्टॉक्स और उसका अप्रॉक्स बास्केट मार्जिन जो है दोस्तों वो है 33,081 रुपीज का। अब दोस्तों आप देखिए 10 स्टॉक बाय करने के लिए हमें इतना मार्जिन लग रहा है, वो भी इंडिविजुअली बाय करने के लिए सिर्फ एक क्वांटिटी के लिए। बट ये फंड जो है उसमें हम लोग सिर्फ 500 रुपीज पे करके हम लोग 10 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा बेनिफिट हमें यहां पे मिल जाता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहां से हम लोग बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद ये जो इन्वेस्ट नाउ वाला ऑप्शन है इस पे एक बार हम लोग क्लिक कर देते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, ये जो ईएलएसएस फंड है इसका मिनिमम लॉक इन पीरियड जो होता है दोस्तों वो रहता है 3 इयर्स का। ओके, इसका जो मिनिमम लॉक इन पीरियड होता है 3 इयर्स का। उसी के साथ आपको यहां पे
टैक्स बेनिफिट जो है दोस्तों वो मिल जाता है 1.5 लाख रुपीस तक। आप समझ रहे हो, अगर आपका जो गेन है वो अगर 1.5 लाख से ऊपर है तो आपको इसमें टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। आपको 1.5 लाख तक इसमें टैक्स पे करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अभी हम लोग इन्वेस्ट नाउ वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं। इन्वेस्ट नाउ वाले ऑप्शन पे आने के बाद दोस्तों यहां पे हम लोग एसआईपी भी कर सकते हैं और वन टाइम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एसआईपी करने के लिए आपको यहां पे मिनिमम 500 रुपीज डालना होगा। मिनिमम 500 रुपीज डालने के बाद आपको यहां पे एक डेट सिलेक्ट करनी होगी, जो डेट से आपको इसे परचेस करना है। तो मैं यहां पे 6 डाल देता हूं और उसी के साथ यहां पे हमें डेट मिल जाती है फर्स्ट डेट, और उसी के साथ हम लोग मंथली कर रहे हैं ऑन एनी डे। तो ऐसे हम लोग एसआईपी इसमें शुरू कर सकते हैं। वन टाइम पे क्लिक कर लेंगे। वन टाइम पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पे हम लोग इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट में भी 500 रुपीज इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करना होगा ये म्यूचुअल फंड परचेस करने के लिए। जैसे ही आपने म्यूचुअल फंड परचेस कर लिया आपको एक मैंडेट आएगा आपका जो यूपीआई आईडी है उस पे। तो मैं आपको एक बार बता देता हूं वो कैसे करें। तो इन्वेस्ट नाउ पे एक बार मैंने क्लिक कर लिया वन टाइम, आपको एक ओटीपी आएगा, तो हम लोग वो ओटीपी पहले यहां पे डाल देते हैं दोस्तों। जैसे ही मैंने यहां पे ओटीपी डाला दोस्तों ये हमें जो हमारा पेमेंट वाला सेक्शन है उसके अंदर लेकर आएगा। अगर आपको नेट बैंकिंग द्वारा इन्वेस्ट करना है तो आप लोग नेट बैंकिंग द्वारा भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन फास्ट ऑप्शन जो है दोस्तों वो है यूपीआई द्वारा, तो आप लोग यूपीआई द्वारा भी यहां पे कर सकते हो। यूपीआई पे जैसे ही आपने क्लिक किया आपको गूगल पे पे एक मैंडेट आ जाएगा दोस्तों। वहां पे अगर आपको एक्सेप्ट करना है, पे करना है, तो आप वहां से डायरेक्टली पे कर सकते हो और यहां पे आपकी जो ऑर्डर है वो ऑर्डर आपकी सक्सेसफुल हो जाएगी। उसी के साथ यहां पे आपको 3 से 4 दिन लगेंगे। यहां से आपका जो ब्रोकर है ऑर्डर लेने के बाद एएमसी में भेज देगा और वहां से आपकी जो ऑर्डर है वो सक्सेसफुली ऐड हो जाएगी। तो दोस्तों ऐसे आप ईएलएसएस फंड्स में बेनिफिट्स उठा सकते हो। आप उसमें टैक्स सेव कैसे कर सकते हो मैंने आपको बता दिया। कितना अमाउंट आप सेव कर सकते हो वो भी मैंने इस वीडियो में इन डिटेल्स बता दिया है। लॉक इन पीरियड कितना होता है ये भी मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है। अगर आपको कोई डाउट होगा दोस्तों तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिख सकते हो। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है दोस्तों तो प्लीज लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए अपने चैनल को। अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।